साथियों नमस्कार। ऐसे समस्त भाई बहन जो भारतवर्ष को अपनी जन्मभूमि, कर्मभूमि और पुण्यभूमि मानते हैं, उन सभी को हमारे 75वें स्वतंत्रता दिवस की कोटि कोटि शुभकामनाएं। साथियों, हम सभी जानते हैं कि 75 वर्ष का कालखंड किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में हो, सामाजिक जीवन में हो या तो राष्ट्रीय जीवन में, यह बहुत होता है। इसमें व्यक्ति या समाज अपना आमूलचूल परिवर्तन कर सकता है। इसके उदाहरण हमारे सामने विद्यमान भी हैं। हम जब अमेरिका की ओर अपना दृष्टिपात करते हैं तो पाते हैं कि अमेरिका आज़ादी के लगभग 200 वर्षों में सामान्य से लेके एक सुपर पावर बन गया। वह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि अमेरिका ने हमेशा क्वालिटी को प्राथमिकता दी है, योग्यता को प्राथमिकता दी है, फिर भले ही वह योग्यता विश्व के किसी भी कोने से क्यों ना आई हो। हमने इसके ठीक विपरीत आचरण किया। उसका परिणाम यह हुआ कि जो काम लगभग 1000 वर्ष की गुलामी में संभव नहीं हो पाया, वह हमने केवल 70 वर्षों में कर दिखाया और आज हम चारित्रिक रूप से एकदम कंगाल हो गए। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब 5 मई 1835 को लॉर्ड मैकाले इस देश में एक रिपोर्ट बनाने के लिए आया और उसने लिखा कि मैंने इस देश को पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण देखा। मुझे इस देश जैसे चरित्रवान लोग कहीं नहीं मिले। यहाँ के लोगों का चरित्र बहुत ऊंचा है। ये लोग सांस्कृतिक रूप से बहुत धनी लोग हैं। जब तक इनकी संस्कृति को, इनके इतिहास को नष्ट भ्रष्ट नहीं किया जा सकता, जब तक हम इन्हें बहुत लंबे समय तक गुलाम बनाए नहीं रह सकते। और उसने उस दिशा में काम किया और मुझे यह कहते हुए अफसोस हो रहा है पुनः कि जो इस देश का ह्रास सांस्कृतिक रूप से 1000 वर्ष की गुलामी में नहीं हो पाया, वह केवल हमने 70 वर्षों की आज़ादी में कर दिखाया। हम चारित्रिक रूप से एकदम खोखले हो गए। आज इस देश में हाल ये हो गया है कि यहाँ पर जातिवाद और वर्गवाद का भयंकर बोलबाला हो गया है। हमें इतिहास में यही पढ़ाया गया, यही बताया गया कि इस देश के सवर्णों ने इस देश के दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ हजारों वर्ष तक अत्याचार किया, जो हमारे इतिहास से एकदम भिन्न है। हम सभी मानते हैं कि हमारा देश अपने पूर्व के काल में सोने की चिड़िया था और विश्वगुरु था। आप स्वयं कल्पना कीजिए, क्या ऐसा संभव है कि हमने जिस देश को विश्वगुरु कहा हो वहाँ केवल मुट्ठी भर लोग योग्य रहे हों? ऐसा नहीं है। यहाँ हजारों हजार गुरुकुल विद्यमान थे, जिसमें प्रत्येक जाति और वर्ग का व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करता था, इसीलिए यह विश्वगुरु था। और सोने की चिड़िया भी इसीलिए था कि यहाँ का चाहे वो हस्तकार हो, दस्तकार हो, किसान हो, मजदूर हो, सबके पास उसके हाथ के लिए काम था और काम का परिणाम यह था उसके पास सोने चांदी का अंबार था। किंतु आज जब हमने इतिहास को गलत पढ़ाया तो उसका परिणाम यह हुआ कि यहाँ पर भयंकर जातिवाद और वर्गवाद का बोलबाला हो गया। मुझे यह कहते हुए अफसोस हो रहा है कि आज इस देश की जो युवा पीढ़ी है वह अपने अंदर योग्यता का प्रादुर्भाव नहीं करना चाहती। जो सामान्य हैं वो पिछड़े बनना चाहते हैं, जो पिछड़े हैं वो दलित बनना चाहते हैं, जो दलित हैं वो आदिवासी बनना चाहते हैं। आप कल्पना कीजिए, क्या बैसाखियों के सहारे कोई व्यक्ति मैराथन जीत सकता है? किंतु इस देश में यही हो रहा है। यहाँ पर जो यहाँ के राजनीतिक दल हैं, वह कांग्रेस हो, भाजपा हो, सपा हो या बसपा, सबके सब राजनीति जो कर रहे हैं वह जातिवादी राजनीति कर रहे हैं। इस देश में एक भी ऐसा राजनीतिक दल मुझे तो नहीं दिखाई देता जो राष्ट्र की बात करता हो, समाज की बात करता हो, संस्कृति की बात करता हो। सबके सब जातिवाद पर उतर आए हैं और यह देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आज स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्ष पर आप सभी भारतवासियों से जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, यदि सचमुच आप इस देश को अपनी जन्मभूमि, अपनी कर्मभूमि, अपनी पुण्यभूमि मानते हैं तो आपको ऐसे लोगों का प्रतिवाद करना होगा। इस देश में एक ऐसे समाज की रचना करनी होगी जो प्राणी मात्र में परमेश्वर के दर्शन करता है। आप कल्पना करिए, हम लोग ऐसी संस्कृति के संवाहक हैं जिसने प्राणी में परमेश्वर के दर्शन किए हैं, फिर वहाँ जातिवाद और वर्गवाद ऐसा कैसे आ गया? मैं पुनः आपसे प्रार्थना करता हूँ
कि पूरे संसार के लिए यह जरूरी है कि हमारी संस्कृति सुरक्षित बनी रहे, अक्षुण्ण बनी रहे। मैं आज पुनः आप सबको अपनी आज़ादी के 75वें वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए यह प्रार्थना करता हूँ, हम सब जागें, उठें, खड़े हों और आगे बढ़ें, तभी हमारा देश बहुत लंबे समय तक एक अक्षुण्ण तरीके से रह पाएगा। ओम शांति इति।